चलिए आज हम और धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ। अभी बहुत आते हैं पेपर में, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और जितने भी हमारी प्रतियोगिताएं हैं, एयरफोर्स वाई ग्रुप वगैरह, सारी प्रतियोगिता में ये क्वेश्चंस आते हैं। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। आज देखते हैं। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है। ये दिया हुआ है कि जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाए, 40 से बढ़ा दी जाए तो वह स्वयं की 125% हो रही है। संख्या बताइए, संख्या बताइए। तो 125% को यदि हम तोड़ें तो हो जाएगा 125/100, यानी हमारी संख्या थी पहले 100, अब हो गई 125। कितना बड़ा? 25। वो बराबर किसके? 40 के। हमें 100 निकालना था, इंटू कर दें 4 से, इंटू कर दें 4 से। 125 4 से गुणा करेंगे 100 और इसमें 4 से गुणा करेंगे 160। जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 160। समझ गए? पोज करके उतार लेना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है। आगे वाला क्वेश्चन देखें। आगे जो क्वेश्चन है वो कह दिया इसमें कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 30% तथा बड़ी संख्या के 18% के बराबर है तथा उन संख्याओं का योग 840 है। तो बड़ी संख्या बताएं। देखिए, छोटी संख्या का 30% हमने मान ली छोटी संख्या ए का 30% बराबर है बी के 18% के। बी इंटू 18 कैंसिल कर दो प्रतिशत से प्रतिशत। 6 से 5, 6 से 3, ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू 5 होगी। चेंज करते हैं। इनका ऐड 840 है तो ए प्लस बी 840। इनका योग कितना हुआ? ए कितना था? 3, बी कितना था? 5 बराबर 840, यानी 8 की वैल्यू 840। तो 1 की वैल्यू कितनी? 105। अब उसने पूछा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी? इसमें 5 वाली होगी। ये 3 तो छोटी होती है, 5 बड़ा। तो 5 गुणा 105, 525 इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बड़े मज़े से समझना है दोस्तों। खेल खेल में सीखना है मैथ को, डरना नहीं है, डराना है मैथ को। एक संख्या के 44% उसी संख्या के 33% के अंतर 286 है तो उस संख्या का 54% कितना होगा? चलें, 44% का डिफरेंस है 33% के साथ, वो बराबर बनता है 286 के। अब देखें हमें इसमें कितना डिफरेंस मिलता है? 11 का। तो 11% बराबर 286। तो 1%, 11 लिख दें यहाँ पे, 11%। तो 1% बराबर कितना होगा दोस्तों? 11 से डिवाइड कर दो। 11 एकम 11, 11 86 बचे 6, 11 छक्के 66, 26। 1% की वैल्यू 26। तो 100% हमें 54% की वैल्यू निकालनी है। 54% पूछ रहा है वो संख्या का 54%। तो 54% की वैल्यू निकाल दो बस। 26 गुणा 54 कर दें तो गुणा भी समझ लें आप किस तरह से कर सकते हैं हम। 4 छक्के 24, 2 कैरी, 4 दूनी 8 और 6 पंजे 30 और 8 38, 38 और 2 जो कैरी थी 40, 4 कैरी और
यहाँ से फिर इसमें इंटू करना है, 5 दूनी के 10, 10 और 4 14, 1404 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे देखते हैं। इंटू करना है बस। क्वेश्चन हमारा ये 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, हर में 5% की कमी कर दें तो भिन्न 5/2 बन जाती है। प्रारंभिक भिन्न बताएं। तो मान लिया जाए भिन्न हमारी ए और बी है, इसमें 20% की वृद्धि करते हैं तो हम 120 कह सकते हैं इसको। इसमें कमी 5 की तो 95 बराबर 5/2 की है ये वैल्यू। 5 से इसे करते हैं 24, ये 19 बार। तो हमें ए और बी की वैल्यू जो निकालनी है वो किस तरह से निकल सकती है। ए बी की वैल्यू ये इंटू कर दें इसका इसमें, तो ये 95 अपॉन इसका इसमें इंटू 20 48, ये हमारी बन जाएगी फ्रैक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन में दे दिया 5वें क्वेश्चन में 2/3, 1/3 का कितना प्रतिशत है भैया। 2/3 किसका, 1/3 का। तो हम देखें इसके फैक्टराइज करें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे हम 2 × 1/3 नहीं कह सकते, और ये यहाँ 1/3 है। देखिए ये 1/3 तो ये तो इसका 100% है, ये इसका 100% है, और इसका क्या ये डबल है, तो क्या हो गया 200%। कितना हो गया 200%। हम सीधा निकाल देंगे, इसका ये डबल है। ये मान लो कोई वैल्यू इसके ये बराबर होगी, इसका ये डबल है, मान लीजिए ए है और ये कितनी होगी 2 है, तो ए का 2 है, कितना हो गया 200, कितना हो गया 200%। पेन नहीं उठाना, पेंसिल नहीं उठानी, सीधा क्वेश्चन आंसर टिक करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। 6वां क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। उनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात बताएं। 2 संख्याओं का अंतर, यानी हमने संख्या मान ली ए एंड बी, ए माइनस बी, उनके योग का यानी ए प्लस बी का 15% है। 15/100 कैलकुलेट कर दें, 3/20, 5 से करेंगे तो 5 × 15 20 बार इंटू कर दें 20a माइनस के 20b बराबर इंटू 3 से 3a माइनस के 3b प्लस के, इसको इधर भेजा इसको इधर, तो ये हो जाएगा 17a बराबर 23b। तो a/b, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, तो a की वैल्यू 23 और b की वैल्यू 17, 23:17, 23:17 हमारा आंसर होगा। ये a की वैल्यू मानी जाती है और ये b की वैल्यू, उल्टा पुल्टा कर देते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ें। ये इधर वाले क्वेश्चन सभी हो चुके हैं, इधर वाले इधर आते हैं। अब इस पर वर्क करना है बस। यदि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि करी जाए, खर्च पहले जितना है, तो खपत में कितने % की कमी होगी। लॉलीपॉप बना दूंगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बस। ठीक है, देखिए वृद्धि और कमी, अगर वृद्धि हुई है तो खपत में कमी होनी है, जो पूर्ववत पहले जैसा ही खर्च रहना है। तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं देखना, कंसेप्ट समझना, मैं कंसेप्ट समझाऊंगा तुमको। इधर लिख लो वृद्धि और एक तरफ लिख दो कमी। वृद्धि को हम a/b कहेंगे और कमी को कहेंगे हम a/a + b। समझना है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझ लेना। हर 20% क्वेश्चन में मैं एप्लीकेबल करता हूँ इस चीज़ को। देखिए अब वृद्धि हुई है तो वृद्धि को हम क्या कहेंगे 20/100, यानी 1/5। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, और वो वैल्यू हमें यहाँ पर लगानी है, तो 1/1 + 5 यानी 1/6। तो 1/6 को हम क्या कह सकते हैं, 1/6 को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, वन अपॉन 6 को
हम क्या कह सकते हैं, मार्कर गिर गया था, मैंने उठाया भी। ठीक है दोस्तों, मार्कर गिर गया था, कोई बात नहीं, अपने बच्चे हो। 1/6 को हम क्या कहेंगे, 1/6 इंटू 100। कैलकुलेट कर दें, 2 से 50, 2 से 3 हो गया 50/3 यानी 16 सही 2/3% की कमी आएगी खपत में भैया। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट और मैं बताना चाहूँगा इसी में, हम दूसरे प्रकार से इसे कैसे कर सकते थे वो भी समझ लें। वृद्धि हुई, वृद्धि को ऊपर लिखें, इंटू 100 कर दें और 100 प्लस वृद्धि नीचे 20, 120 हो गया। 5 बार 20 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, 50/3 यानी 16 सही 2/3। ऐसे भी कर सकते थे इसको, मन आए जैसे करो, जी आए जैसे करो, आपका मन 2 प्रकार मैंने बता दिए आपको। आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन हो चुका है 8वां क्वेश्चन। ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का रेशियो बताएं। ए ले लें, बी और सी। ए बी से 20% अधिक है, इधर से चलें, बी सी से 20% कम है, तो सी मान लें हम 100। पीछे से चलते हैं, बी सी से 20% कम है बी, तो ये होगी 80। अब कह दिया इसमें ए जो है वो बी से 40% अधिक है। अब ये जो है इसका 140% है, तो कितना होगा 80 का 140/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 14 8 112। अब हमें पूछा गया ए और सी का रेशियो, यानी इसका और इसका रेशियो A/C, तो 112/100, 28 बार 4 से और ये 25 बार, 28/25। ऑप्शन खत्म, आंसर खत्म। आगे चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन है सेशन का और देखते हैं कुछ ही क्षण में। ये तुम्हारा 10 अभी 2 और हैं, चलिए 9वां देखें। यदि किसी कक्षा में 32 लड़कियां हैं तथा लड़कियों व लड़कों का रेशियो 16:9 है, यानी इधर गर्ल इधर बॉयज, 16:9। ठीक है। हमें ये 32 लड़कियां दे दी, वो केवल पूछ रहा है लड़कियों की प्रतिशतता। क्या पूछ रहा है, लड़कियों की प्रतिशतता या बॉयज़ की प्रतिशतता। रेशियो पे हम कन्वर्ट कर देते हैं। नॉट एप्लीकेबल बाई 32 को हम इसमें एप्लीकेबल नहीं करेंगे, भूल जाओ 32 को, भूल जाओ इसको। क्वेश्चन हम इसी से करेंगे, इसको नहीं लेना हमें, 32 को क्वेश्चन करेंगे। ये लड़कियों की संख्या 16 है, लड़कों की संख्या 9 है। हम देखते हैं ये कितना हो गया, जोड़कर 25 होना कितना चाहिए था, 100। कितना होना चाहिए था, 100। कितना कम है ये, कितना उसका 1/4 है, तो 1/4 से इसमें इंटू कर दो सभी में। ये 25 था, इंटू कर दो 4 से, तो ये हो जाएगी लड़कियों की संख्या 36, वो 64, 16 चौकी 64, ये हो जाएगी 36। जोड़कर देख लें 100 बन गया। तो लड़कियां थी 64%, लड़के थे 36%। हमें पूछा था लड़कियों की संख्या, तुम्हारा आंसर होगा ये। ठीक है, ख़त्म। चलें आगे बढ़ें। अब है अंतिम क्वेश्चन। ये एक संख्या को यदि 11.11% बढ़ाया गया तो पुरानी संख्या का मान प्राप्त करने के लिए उसमें कितना घटाया जाए। देखिए ये क्वेश्चन अभी इसी प्रकार से था जो मैंने भाव बताया था, चीनी का भाव, उसी प्रकार से इसको हम करेंगे। देखते हैं दोस्तों। चलिए ये बढ़ाया गया है तो कमी पूछी है इसमें, तो किस तरह से करेंगे हम। 11.11 को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, बताइए क्या कहते हैं, बताएं। हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं 100/9। चेक कर लो, 100/9/100, यानी इससे इसको कैंसिल करते हैं 1/9। 1/9 कह देंगे हम इसको, क्यों। देखिए 9 से हम इसमें 1 में इंटू कर दें, ऊपर हम 100 लेकर 100 ऊपर ले लें, तो 100 में यदि हम 9 से डिवाइड करें तो 1 1 1
1 आता रहेगा, यानी हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो 1/9 रहेगा। इसको यदि हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/9 हो जाएगा। और ये क्या थी, वृद्धि को हम प्लस और कमी को माइनस कहते हैं। मैं वृद्धि और प्लस से ही बताऊंगा इसको। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था तो मैं A/B, क्या बताया था A/B, और कमी का मैंने क्या बताया था A/A+B। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी 1, B की वैल्यू कितनी 9, वो लगा दो। A की वैल्यू 1 + 9 यानी 1/10। कितनी कमी होगी 1/10 को हम क्या बोलेंगे 10%, यानी 10% की कमी। 100 से गुणा कर दो, निकाल दो चाहो तो 10 बार जाएगा। 10% की कमी समझ चुके होंगे। इसको हमने फ्रैक्शन में तोड़ा है, इस तरह से आता है क्वेश्चन। अगर तुम इसकी फ्रैक्शन तोड़ दो, बहुत ही आसानी से मैंने इसको तोड़ा है। 11.11% को हम 1/9 कह देंगे। क्या कहेंगे 1/9%, 1/9 कहेंगे। 1/9 फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। A/9, 1/9, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 9। यहाँ पर कमी है, कमी को हम कर दें A/A+B। 1/1 + 9 यानी 1/10। 1/10 को हम 10% बोलते हैं। ख़त्म, आंसर ये भी ख़त्म। तो मैंने दोस्तों आपको क्या बताया, मैंने आज प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन कराए। बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन हैं। आप इनको एक बार में नहीं समझ पाते, 2 बार में देखिए। मेरी वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, देखते रहें। और जिन भाइयों ने मेरा YouTube चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और शेयर किया करें वीडियो को। इस फैला दो पूरे भारत में इस वीडियो को, धूम मचा दो। आनंद आएगा बेटा, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। मेरे साथ पढ़ते रहें, मन लगाकर पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्ट पैदा होगा। धन्यवाद।